नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल अमृत धारा न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं एक ऐसे चेहरे से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनको ब्लॉक समिति का एक बहुत ही चर्चित चेहरा है, जिनका गांव का जो अगर मैं जिक्र करूं तो गांव नंदसिंहवाला, बूढ़ा खेड़ा, चक पाडला और संगतपुरा, ये ऐसे गांव का एरिया है जिसमें ब्लॉक समिति की सीट है और ब्लॉक समिति की जो सीट है वो लेडी सीट है। तो ऐसे में जो वीरपाल कौर हैं, श्रीमती वीरपाल कौर, ये ब्लॉक समिति की मेंबर के लिए इन्होंने अपना एक पर्चा दाखिल किया है, जिनका चुनाव निशान जो है वो दीवार घड़ी है। और थोड़ी सी मैं जानकारी और आपको देना चाहूँगा कि आपको जैसे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, तो जाना माना चेहरा सुरजीत सिंह सरपंच रहे हैं गांव नंदसिंहवाला से। ये उन्हीं के बेटे की पत्नी है, यानी सुरजीत सरपंच की जो है पुत्र वधू हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो मैदान में उतरी हैं और क्या क्या उनके मेन मुद्दे रहेंगे। मैं सबसे पहले वीरपाल कौर से आपको मिलवाना चाहूँगा। बहन जी नमस्ते। बहन जी नमस्ते। नमस्ते जी। ठीक है। हाँ जी। तो आपने मैदान में ताल ठोकी है, ब्लॉक समिति में आपने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और दीवार जो आपका चुनाव निशान है वो दीवार घड़ी है। तो आपको ब्लॉक समिति का मेंबर जो आपकी वार्ड नंबर 2 की जनता है वो जितवा देती है। तो ऐसे में कौन से आपके मेन मुद्दे रहेंगे जिनको आप इन गांवों की जनता के लिए करना चाहेंगे? पहला तो ये रहेगा जी कि मैं पहला तो मुद्दा ये है कि आप जैसे शिक्षा है, स्कूलों की पढ़ाई लिखाई है, 3-4 गांव आपके हैं ब्लॉक समिति के, उनके लिए क्या करना चाहोगे? जी, जैसे मैं भी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बेटियाँ भी पढ़ लिख कर। बहुत अच्छी बात हाँ है। जी। लड़कियां पढ़ें। हाँ जी। लड़कियों के लिए कोई ऐसी सुविधा हो, जैसे बस वगैरह की सुविधा है, कैथल आने जाने में दिक्कतें ना आए। हाँ जी। तो बस वगैरह पहले आती है या कोई स्कूल की बस जिससे लड़कियां जाती हों? हाँ जी, आती हैं। आती है। हाँ जी। अगर उनमें मान लो कोई कमी रहती है तो बस और लगवाने का आप काम करेंगे? हाँ जी। सब और अच्छा। हाँ बोलो। दूसरा यही है कि एम्बुलेंस की सुविधा की जाए। अच्छा, एम्बुलेंस हाँ की जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत और अच्छी बात है। हाँ। और स्वास्थ्य के बारे में, जैसे शिक्षा की होगी, स्वास्थ्य की, सफाई के लिए इन गांवों की समस्या क्या है जिससे आप सफाई का काम अच्छा करवाएंगे? आपने देखा है कि गांव की गलियों हाँ की क्या जी। पोजीशन है? हाँ जी। हाँ जी, सफाई की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। सफाई की ओर भी ध्यान देंगे। हाँ जी। तो यहाँ गांव में कितने चौकीदार सफाई व कर्मचारी हैं जो गांव की सफाई व्यवस्था को देखें? 1-2 है अभी तो। अभी कम है। हाँ जी। तो इनको बढ़ाने का काम हाँ आप जी। करेंगे? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। चुनाव निशान क्या है आपका वीरपाल कौर? जी, मेरा दीवार गढ़ी है। दीवार घड़ी है। हाँ जी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि सभी दीवार घड़ी को दीवार घड़ी हाँ पे जी। मोहर लगाएं। हाँ जी, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका चुनाव निशान दीवार घड़ी है। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा सरपंच साहब से, क्योंकि इनके पुत्र वधू हैं ये। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपका सरपंच साहब बैठ सकता हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी, बैठो बैठो। धन्यवाद आप। मेरे गांव में पहुंचने पर मैं आपका चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं हाथ जोड़ के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। जो भी मेरे साथी हैं, मेरे को देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, मैं सभी को राम राम। और भाई मैं अपना पुत्र वधू का मतलब एक वीरपाल कौर को भाई सबसे भारी मतों से जिताएं भाई, मैं इसी धन्यवाद करता हूँ। तो वीरपाल कौर जी का जो निशान मिला दीवार घड़ी जी, तो निशान तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैंने पहले उन्होंने हमारे को बुलाया था भाई आप कितने कौन सा निशान लेना चाहे। अच्छा। तो हाँ जी, हमने ये मतलब पहले डिसाइड किया था कि बीमारे को दीवार घड़ी दी जाए। तो हमारे को भाई किस्मत थी भाई, हमारे को पहले दीवार घड़ी मिल गई। ये तो फिर मुकद्दर पहले चमक गया आपका। जी, कहीं इन्होंने कहा कि भाई आप पंडितों पे दिखा के भाई नहीं, हमारे को भी परमात्मा की भी विषयवाणी थी, हमने तो भाई दीवार घड़ी। अच्छा, कईयों ने ये क्या कोई हो सकता है पोथी पत्र आप हाँ जी, अभी आप दिखा के आयो वहाँ? नहीं भाई, हमने तो भविष्यवाणी हुई है ऊपर से दीवार घड़ी वहाँ जी। तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है भाई। बहुत अच्छा, आपको चुनाव निशान मिला है। अच्छा सरपंच साहब, आपका चेहरा काफ़ी 7 साल हो गए हैं करीब करीब पिछली सरपंची को। काफ़ी आप लोगों का चेहरा राजनीतिक तौर पर सुर्खियों में रहा और गांव की जनता के बीच में भी आपने बहुत अच्छे काम करवाने का प्रयास किया। आपके पुत्र वधू कल को ब्लॉक समिति की मेंबर बनती है आने वाले टाइम में, तो कैसे आप लोग इन 3-4 गांवों के लिए कुछ करने की तमन्ना है आप? देखिए,
इसीलिए तो मैंने ब्लॉक समिति में मतलब मेरी पुत्र वधू का पर्चा दाखिल किया जी। है कि भी मेरे सपने हैं। हाँ। जैसे शिक्षा को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, कई मेरे मन में अब भी मतलब मेरे अधूरे सपने रह गए जी। हैं। क्योंकि कुछ तो कोरोना काल में मतलब 1.5-2 साल निकल गए थे हमारे। हाँ। कुछ ये भी 2 साल भी अब हमारे से चार्ज चला गया था। 2 साल ये निकल गए। 2 साल ये निकल गए, मतलब ये मान के चलो भाई 2 साल हमने मौका मिला है सरपंची करने का सही ढंग से। तो सरपंच साहब, आपका मानना है कि जो सपने आपके अधूरे रह गए, हाँ जी, हाँ जी। जो आप सरपंची के तौर पर नहीं कर पाए, जी। अब ब्लॉक समिति में अगर जनता आपको मौका देती है, हाँ जी। तो ब्लॉक समिति का मेंबर बनने के बाद तो आप उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा जी। मैं सरकार के साथ हूं और मैं ये भी सोचता हूं कि भाई हमारे विधायक जी हैं, लीला राम जी हैं, हाँ। हमारे मतलब नायब सिंह सैनी जी हैं, जी। तो हमारे मिलनकार हैं, तो भाई इनसे भी हम पूरी रिक्वेस्ट करके इन्हें फ़ायदा उठाएंगे और चारों गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा हर मेंबर से ज़्यादा विकास कराएंगे 2 वार्ड में। वेरी गुड। मेरी पूरी वो सोच रहेगी कि भाई मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा काम हो। और हम सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो सरपंची का कार्यकाल के दौरान कोई काम अधूरे रह गए हैं, उन कामों को ब्लॉक समिति के माध्यम से, पहले एक गांव की जिम्मेवारी थी, आने वाले टाइम में इनको करीब 4 गांवों की जिम्मेवारी मिलने वाली है। तो ऐसे में अगर इनको ब्लॉक समिति का मौका देती है जनता, तो ये उन सपनों को पूरा करेंगे जो पीछे अधूरे रह गए हैं। तो सरपंच साहब, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। कम से कम इन 4 गाँव में मेरे को 1000 से अधिक तो लोग अब भी जानते हैं। अच्छा। 1000 से लोग अब जानते हैं। मैं तो कई बार नहीं जानता, लेकिन मेरे चेहरे को देख करके हर कह देता है सरपंच साहब, सरपंच साहब। उन्हें जितनी बार भी मैं गांव में मैंने बूढ़ा खेड़ा डोर टू डोर किया है, चेक पड़ला किया है, उन्होंने मेरे को एक तरफा मतलब समर्थन दिया है। कहने लगे भाई सरपंच साहब आपको ही जिताएंगे, क्योंकि आपको मतलब इसका बारे में सब पता है। नवा आदमी को बनाएंगे, उसको पता नहीं है मतलब काम करने का क्या तरीका है क्या नहीं है। तो आप जानकार हैं। मैं सभी से भाई दोबारा फिर चारों गांव के जो भी मेरे मतलब सभी कार्यकर्ता हैं और वोटर हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं भाई मेरी पुत्रवधू को जिताओ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं आपका तन मन धन से जो भी मेरे से बनेगा मैं आपके साथ खड़ा हूं। मतलब हर बात में खड़ा हूं। मेरे को भाई चाहे मैं जीतता हूं चाहे मैं हारता हूं, देखो ये तो एक तो बनना ही है, तो चाहे मैं हारूं या मैं जीतूं। अगर जीतूंगा तो मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाऊंगा, अगर हारूंगा फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, फिर भी मैं काम करवाने में मतलब पूरी आपकी सहयोग करूंगा। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से अपनी मीडिया के माध्यम से भूतपूर्व सरपंच सुरजीत सिंह ने अपनी बात रखी है। अपनी पुत्र वधू को लेकर भी इन्होंने एक आश्वस्त हैं ये कि आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होगा ये ब्लॉक समिति का, तो वोट डालेंगे। तो ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पहले लोग इनको जानते हैं और राजनीतिक तौर पर भी इनका जो एक अच्छा एक दायरा रहा है। अगर इनकी पुत्र वधू ब्लॉक समिति की मेंबर बनती है तो आने वाले टाइम में जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा ये देने जा रहे हैं और देंगे। जो अधूरे सपने उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और नई खबरों जानने के लिए तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।